सभी दर्शकों को नमस्कार, सतनाम, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। दर्शकों, मैं बनारस स्टेशन पर हूँ और ये वही बनारस है जिसका नाम बनारस, काशी, वाराणसी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और स्थान का नाम होने के साथ साथ सतगुरु रविदास महाराज जी जो परम संत शिरोमणि सतगुरु हैं, कबीर जी महाराज, सारनाथ, जो विश्व विख्यात नगरी काशी नगरी, और हम श्री गोवर्धनपुर गुरु रविदास जन्मस्थली के दर्शन करने हेतु आए हैं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में। अभी आपको आज दिखाएंगे गुरु रविदास जयंती जो 12 फरवरी को आ रही है, उसकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ये दिल्ली से एक शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन आती है, वो रात्रि में 8 बजे चलती है, सुबह 6 बजे प्रभात में यहाँ उतार देती है। तो वहाँ से स्टेशन से फिर ऑटो लेकर के उसको बोलो BHU लंका गेट छोड़ दे या श्री गोवर्धनपुर गुरु रविदास मंदिर छोड़ दे, तो वो वहाँ 20-30 रुपये में छोड़ देते हैं वो लोग। फिर आप लंका गेट से भी यहाँ आ सकते हैं 10 रुपया दे के ऑटो रिक्शा चालक को। और ये गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर BHU, ये बोर्ड लगा हुआ है, देखो, वाराणसी नगर विकास प्राधिकरण। तो अभी हम सतगुरु महाराज जी की गुरु घर की ओर को प्रस्थान कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा रोड अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया था, तोड़ फोड़ करके, ठीक ठाक, क्योंकि होना चाहिए जब सभी धार्मिक केंद्रों पर अच्छा साफ स्वच्छ माहौल होता है। तो गुरु जी महाराज का ये देख सकते हैं आप, सामने ही मंदिर दिख रहा है। 7 मंजिला गुरु रविदास जी का मंदिर है, ऊपर से स्वर्ण मड़ित है और बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है। दुनिया भर में इनको मानने वाले इनकी कौम के लोग पूरी दुनिया में, संसार में निवास करते हैं। ये गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर वाराणसी। ये गुरु महाराज जी के मुख्य दरबार के दर्शन करें आप। और ये पिछले वर्ष जो है स्वर्ण मड़ित गेट भी सोने का मढ़वाया गया था। गुरु जी के चाहने वाले, उनको मानने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में, तरह तरह के लोग हैं जिसके पास कुछ है दिल बड़ा गुरु जी को समर्पण करने का। क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि गुरु ने जब हमें यहाँ इंसानी जूनी बख्शी है तो हमें गुरु का भी ध्यान रखना चाहिए, गुरु को कभी नहीं बोलना चाहिए। तो लोग अपनी आस्था के अनुसार गुरु जी के मंदिर में सोने का गेट चढ़वाया गया था। और ये वो नगरी है, वो काशी नगरी है जहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी जन्मे थे। हाहाकार मची थी जग में जब प्राणी हुए थे उदास, और ऐसे युग में संत जन्मे थे सतगुरु रविदास। तो ऐसे युग में जब गुरु जी का, जब भारत में छुआछूत, स्पृश्यता, भेदभाव अपनी चरम पर था, दुनिया के लोग परेशान थे, तब सतगुरु महाराज जी ने यहाँ अवतरित हुए। इसी धरधाम पर, इसी काशी नगरी में वो उन्होंने अवतरण लिया। तो ऐसे सतगुरु रविदास महाराज जी की ये पावन पवित्र भूमि है जहाँ करोड़ों लोग गुरु महाराज जी को मत्था टेक करके अपना जीवन धन्य समझते हैं, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। ये उस सतगुरु की नगरी है, उस काशी नगरी के आप दर्शन कर रहे हैं। और बहुत अच्छा हमारे समाज ने प्रयास करके इस पे 32 कलश सोने के लगाए हैं, ऊपर से भी स्वर्ण मड़ित। और संत रामानंद जी यदि होते तो ऐसा लोग कहते हैं कि वो अब तक इसको पूरे को सोने का मढ़वा देते, क्योंकि उनकी सोच जो थी वो बहुत दूरदर्शी सोच थी। वो बहुत महान संत थे, उनको तो बस गुरु महाराज जी ने जल्दी अपने शरणागत बुला लिया, नहीं तो वो बहुत कुछ। लेकिन खैर, समाज को उन्होंने कोई कमी भी महसूस नहीं होने दी। समाज में जो जागृति संतों का एक समय होता है, वो चेताने जगाने हम लोगों को आते हैं। ये मंदिर के साथ में ही लंगर हॉल है, यहाँ लोग आते हैं, इसमें विश्राम के लिए गद्दे और बहुत सारी चीज़ें अंदर रखी हुई हैं। वहाँ जाओ, भोजन करो, प्रसादा चखो। ऊपर वॉशरूम के लिए बाथरूम टॉयलेट है और उसमें निवास कर सकते हैं आप, गद्दा मैट लेकर के। बिजली के बोर्ड हैं, सब चार्जिंग वगैरह अंदर। ये ऊपर सेवादार अपना टेंट लगाते हैं जिनकी सेवाएं यहाँ, क्योंकि 1-2 महीना पहले यहाँ गुरु जी के अवतार पर जो लोग जो हैं दूर दूर से, अन्य स्टेटों से आकर के सेवा देने के लिए आते हैं। और ये श्री गोवर्धनपुर नगरी है, ये काशी नगरी के नाम से मशहूर है। जब आगे चलते हैं, ये गुरु रविदास पार्क है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो हम अभी गुरु जी महाराज के दर्शन करेंगे। ये आप देख सकते हैं सोने का गेट मेरे गुरु साहिबान का, जहाँ दिल को बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ ये ऐसा दर है जहाँ से कोई निराश नहीं होता, इस गुरु सबकी जोड़ी भरता है, ऐसा सतगुरु रविदास महाराज हैं। दरबार में काशी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं,
दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो ये मेरे काशी वाले महाराज का दर है। और संतों ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन ही सब बन राय, सात समुद्र की मशी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। कि सारी धरती के पेड़ों को इकट्ठा करके अगर उनकी कलम बनाई जाए और सारे समुद्रों को मिलाकर भी उनकी शाही बनाई जाए तो भी हम गुरु का गुण नहीं लिख सकते, इतने गुरु के गुण होते हैं। और गुरु के बिना जो परंपरा है, संत परंपरा, गुरु के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। सच्चे सतगुरु की शरण में इंसान को जरूर जाना चाहिए। आज तो गुरु भी बहुत बन के बैठे हुए हैं, कपड़े पहन लेते हैं, बस वो बन गए गुरु। तो हम लोगों को ये भी परख करनी चाहिए कौन सच्चा है। कई लोग सुलभा, चिमटे, चरस, गांजे, पता नहीं क्या क्या मारते हैं। उनको ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि संतों को इस तरह की नशा पत्ती और दुनिया भर की चीज़ें। तो लोगों ने संत गति को भी धूमिल करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। परमात्मा बहुत शक्तिमान है, वो सबको यही सबक सिखा देता है। इसलिए इंसानों को भी परख करनी चाहिए। उससे क्या होता है, अच्छे पीछे संत भी अपमानित होते हैं। तो इसलिए गंदे लोगों की संगत से बचना चाहिए। उसके विषय में भी गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि जो जन दुष्ट कुमार्गी नहीं बैठियो तिन पास, जो जन संत सुमार्गी तिन पाए लगियो रविदास। कि जो बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं, दुराचारी हैं, पापी अपराधी हैं, जिनकी प्रवृत्ति गलत है, बुरे लोग हैं, उनकी कभी संगत नहीं करनी चाहिए, कभी उनके पास नहीं जाना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, बढ़िया रास्ता बताते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छे और मानव भलाई के कार्य करते हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, जो दूसरों का अपना कल्याण के साथ दूसरों का कल्याण भी करते हैं, ऐसे लोगों की संगत करनी चाहिए। गुरु रविदास जी ने सब कुछ अपनी वाणी में, अपनी किताब ग्रंथ में जो है लिखा है। और भाई ये वो लंगर हॉल है जो मंदिर के समीप ही है, जिसमें अंदर यहाँ भोजन प्रसादा खिलाया जाता है। वहाँ बर्तन किचन है, अपना बर्तन में भोजन करो, वहाँ प्लेट को ले जाओ और उसको साफ़ करो बढ़िया से, फिर वहाँ उसको रख दो। ये सीधा आ गया है यहाँ, ये पंजाब से ही, ये जग प्रसिद्ध डेरा सचखंड बल्ला के जो चेयरमैन है महाराज श्री निरंजन दास जी, उनकी व्यवस्था में, उनकी देखरेख में यहाँ पूरा प्रबंध किया जाता है। भाई ये मुझे लगता है भारत का गुरु रविदास जी कम्युनिटी समाज में सबसे बड़ा ये प्रबंध होता है यहाँ, क्योंकि गुरु जी का एक पर्व है। भाई पूरी इतनी लोगों का, बस गुरु महाराज जी सब करण कराने वाले हैं कि इतने लोगों का रहने ठहरने खाने का प्रबंध करना बहुत बड़ा काम है, इतने सेवादार लगाना यहाँ। तो ये सतगुरु रविदास जी महाराज का सामने ही लगा हुआ है दरबार। अभी ये इसके ठीक ऊपर है ये फ्लोर, तो इसके ऊपर आ गए हम। यहाँ सब गद्दे उठाओ कोने में से और अपना बिछाओ, कंबल वंबल लो और लेटा लगाओ। जब मोबाइल आपका डाउन हो जाए चार्जिंग कर लो। इन्होंने तरह तरह की सुविधाएं, गर्मी लग रही हो पंखा चला लो। तो बहुत बढ़िया एक भवन बनाया हुआ है विश्राम के लिए। देखो भाई साहब लेटे हुए हैं, विश्राम सैया में हैं, फ़ोन लगा के भी सो गए हैं, चाहे कोई उठा के ले जाओ। लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है। फिर भी अपने सामान की ना हम लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, सावधानी। ये देखो ये जाग रहे हैं, अपनी रखवाल कर रहे हैं अपने सामान की, अपने मोबाइल की, ताकि कोई सामान चोरी ना हो जाए, क्योंकि इनके पास आईफोन है। तो आईफोन वाले थोड़ा ज़्यादा चिंतित रहते हैं, और रखनी भी चाहिए भाई, क्योंकि पूरब का माहौल थोड़ा सा अलग है। पूर्वी यूपी में थोड़ा सा ऐसा ही है बस सिस्टम। अपने सामान की थोड़ी सावधानी हर जगह बरतनी चाहिए। अपने यहाँ लिखा हुआ भी है इन्होंने, अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। कीमती, जब आप घूमने जाएं, यहाँ टिकें रुकें, तो कीमती सामान तो अपना साथ में ही रखना चाहिए। बैग में कपड़े लगते हैं वो यहाँ छोड़ जाएं, कोई नहीं छेड़ता, कोई दिक्कत नहीं। नीचे सेवादार बैठे रहते हैं, उनको बता दो, आधार कार्ड दो और अपना विश्राम करो। तो ये गुरु महाराज जी का दर है। हमें भी मौका लगता रहता है आने जाने का। और ये गुरु जी के साथ में ही गुरु रविदास विद्यालय है, वहीं मंदिर के साथ में ही। इसमें एक बहुत मालवा कमेटी, लंगर कमेटी की ओर से बहुत कई दिन तक जो है भंडारा चलता है। ये पूरा स्कूल जो है वो ले लेते हैं यहाँ से, स्कूल स्टाफ से, भंडारे पर, गुरु जी की जयंती पर। इसके अंदर जो है चाय पकौड़े व अन्य तरह के व्यंजन वो खाने के चलाते हैं। तो वो लंगर मालवा की जो लंगर कमेटी है बहुत अच्छी है, बहुत सेवा भाव करते हैं सभी लोगों का। लाइन लगती है यहाँ पूरी उनकी, वो चाय पकौड़े कभी कुछ ऐसे खिलाते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये आ जाता है यहाँ गुरु रविदास पार्क, जहाँ पिछले साल यूपी स्टेट के सरकार, केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी आए थे इस मूर्ति गुरु जी के स्वरूप का शिलान्यास वो उद्घाटन करने हेतु इसका।
वो बहुत सजाया गया था, बहुत लोगों ने यहाँ बहुत, वैसे तो वीआईपी आने से बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि सारा प्रशासन उनकी व्यवस्था में रहता है, जिससे आम लोगों को सही से दर्शन नहीं हो पाते, सत्संग भी नहीं सुना जाता। तो यहाँ पीछे ही गुरुजी महाराज के पंडाल लगता है जिसमें सत्संग फरमाया जाता है। ये वो पूरा पार्क है गुरुजी का। अब हम आ गए हैं वही शेड में। ये जो जो शेड बनाए जाते हैं अलग अलग तरह से, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वो इसलिए ये बनाते हैं भाई, बहुत बड़ा प्रबंध है ये तो, मैं तो देख के भी हिल गया था, ताकि अपने से लोग मिल जाएं। क्योंकि भारत, आपको पता है हमारे भारत में जो है अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो हिंदी है उसको तो सब समझ जाते हैं, जैसे पंजाबी हैं वो औरों के पल्ले नहीं पड़ते। जैसे मराठी, अगर मराठी बात करेंगे, कोई बिहारी पूरब के लोग बात करेंगे, सबकी अलग अलग बोली भाषा है, शैली है। तो इसलिए उनके प्रबंध हेतु सबके अलग अलग उन टेंटों पे लिखा जाता है। वहाँ चार्जिंग पॉइंट और कई कई सेवादार बिठाए जाते हैं ताकि अंदर कोई परजीवी ना आए और सभी जो हैं गुरु महाराज जी को, दूर दराज से आने वाले लोग जो हैं सेफ रहें, सुरक्षित रहें। डेरे का ये प्रबंध होता है और वो यही चाहते हैं कि हमारा गुरु महाराज जी का पर गुरु भरोसे ही रहता है। इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी संगत में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए चप्पे चप्पे पे सेवादार लगाए जाते हैं, बड़ी सावधानी बरती जाती है। प्रशासन का कोई ज़्यादा सहयोग नहीं होता। नहीं तो जैसे अन्य धार्मिक मेलों में, अन्य पर्यटन स्थलों पे, तीर्थ स्थलों पे सरकार जो है सुविधाएं बख्शती हैं, ऐसे ही हमारे गुरु घरों में भी उनको, जैसे गुरु जी का भाई रविदास महाराज जी जो हैं राष्ट्रीय संत हैं, उनका इस देश को बड़ा स्वर्णिम योगदान है। उनकी विचारधारा को अगर आज स्कूलों में लागू कर दिया जाए, पढ़ाया जाए, तो वास्तव में ये जो बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं वो ना बिगड़े। लोगों में जो बुरी चीज़ों का प्रभाव है, क्योंकि उनके उपदेश ही आदमी का जीवन बदल दें। ये नई बिल्डिंगें और भवन बनवाए जा रहे हैं यहाँ कुछ लोगों के मतलब संगत के सहयोग से ही। गुरु रविदास महाराज जी के चाहने वाले एक से एक हैं, तो उनके सहयोग से ये भवन बनवाए जा रहे हैं गेस्ट हाउस की तरह। इनमें रूम है, एक एक रूम के साथ अटैच लेटरिन बाथरूम। अपना आओ लोटा लगाओ, क्योंकि अब जो है यहाँ बहुत आवाजाही बढ़ने लगी है। काशी में जो है गुरुजी के जन्मदिन पर बहुत विदेशों से, विदेशों से लोग, पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं नमस्कार करने अपने गुरु को, और बड़ा धनभागी मानते हैं। कहते भी हैं भाई बहुत दूर है काशी। ये देख सकते हैं आप, ये पता नहीं 1-2 महीने से लगे पड़े इसमें, बांस से बांध रहे, कहीं भंडारा भोजन खिलाया जाएगा, खिलाने का, कहीं मेडिकल कैंप, कोई खोया पाया केंद्र। तो अलग अलग से इस तरह से जो है यहाँ पूरा प्रबंध करना पड़ता है इन लोगों को। तो जो गुरु रविदास महाराज जी का श्री गोवर्धनपुर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके चेयरमैन महाराज श्री निरंजन दास जी हैं, उनकी अध्यक्षता में भाई महाराज जी भी बड़े दयालु हैं, सब जीवों पे बहुत दया रखे हैं बेचारे, बहुत सबसे प्रेम भाव, मतलब वही बांटते हैं सबको। जो एक बार उनके दर्शन कर ले वही दोबारा भी उनकी झलक पाने को तरस है कि भाई महाराज जी को भी एक बार मन नहीं भरा, दोबारा और दर्शन करें, बात करें। जिससे बात कर लें उसका मन तो बार बार बात करने को करे कि महाराज के शरणागत बिताऊँ। ऐसे महाराज जी हैं निरंजन दास जी। और भाई जो ट्रस्टी हैं वे भी बेचारे बहुत बढ़िया हैं, दिन रात गुरु जी की सेवा में लगे रहे हैं। और यहाँ भी इतनी दूर से आना, पंजाब से काशी जी में आना और इतनी व्यवस्था करना यहाँ दिन रात, प्रशासन की, सेवादारों की, वहाँ के लोगों की, क्योंकि इधर के तो लोग भी ऐसे ही हैं बनारस के आसपास के। से अन्य आना चाहिए गुरुजी के यहाँ, सहयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए गुरुजी बताओ हमें भी मंदिर में आना चाहिए कि हम क्या सेवा करें, सहयोग करें। क्योंकि सेवा भाव उनमें है ही नहीं, बस गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट पी में मज़ा ले में। नहीं तो गुरुजी के रविदास महाराज जी ने सेवा भी बताई है, सेवा परमो धर्म है। दीन दुखी की सेवा में लगे रहो रविदास, वो कहते हैं ना पर कि दीन दुखी की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वासर की सेव सो मोहि पीव मिलन की आस। तो सेवा में परमात्मा बसता है, सेवा से परमात्मा की प्राप्ति है। सेवा भी एक अलग है, तन से, मन से, धन से, कई प्रकार से सेवा। तो भाई सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी सेवा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन सबको सेवा लगानी चाहिए, दूसरों से सीखना चाहिए। सिखों को देख लो, उनके बच्चे भी ऐसे सब सेवा करें, कोई खाना खिलावे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। तो हमारे लोगों को भी हाथ बटाना चाहिए अपने अपने कामों में। चलो भाई कहीं गुरुजी के गुरु घर में काम चल रहा है, कुछ हो रहा है, वहाँ अपने जिस पे बारदाना है, ट्रैक्टर ट्राली है, कुछ ट्रैक्टर ट्राली का काम हो वो करना चाहिए। जिससे जो भी हो सकता है, जिस पे जो भी सुविधा अपने गुरु के लिए जो है समर्पित करना चाहिए। भाई गुरु जी ने हमारे लिए बहुत झटके झेले हैं। आज जो हम ये अच्छी जीवन शैली ज़िंदगी जी रहे हैं, इसके पीछे
हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने बहुत संघर्ष झेला है, उन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं, वो बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत जंग लड़ी हैं। आज भी स्पष्टता हो गए, बड़े बड़े अधिकारी तो बन जा, लेकिन उनसे कोई पूछ लेना तुम किस जात के हो तो उन पे गड़ो पानी पड़ जावे, एकदम कमज़ोर हो जा, दिल उनका टूट जावे। जबकि गुरुजी कह रहे भाई, कह रहे दास खलास चमारा जो हम शहरी मीत हमारा। उन्होंने संगठित होने के सूत्र दिए, बहुत सारे सूत्र समाज को ऐसे दिए उन्होंने। अगर वास्तव में हम गुरुजी को पढ़ें और उनको जान ले, मान लें हमारे बच्चे, सब लोग, हम लोग, तो हमें एकजुट होने से कोई नहीं रोक सकता। सब सारे देश में हमारा राज होगा। लेकिन हमारे लोग जो हैं अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, दूसरों की चीज़ों में ज़्यादा उलझ पुलझ में रहते हैं। अभी पंजाब में हमने देखा कि क्रिश्चियनों का बड़ा जोर चल रहा, वहाँ पे तंत्र क्रिया सी करें, नाड़ नोड़ जिला में, वहाँ बहुत लोग जा रहे भीड़ भीड़ भर भर के, और वो दावा करें बीमारियाँ ठीक होने का। लेकिन ये सब लोग बाह्य आडंबर में, हमारे लोग तंत्र क्रियाओं में, पाखंडवाद में ज़्यादा उलझे पुलझे हैं। जब गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि अवगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूँ तुम्हारी सेवा, तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाध करूँ हर सेवा। ये मैं पत्ते वत्ते तोड़ के शिवलिंगों पे चढ़ाने से किसी को कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी गूढ़ रहस्य की बातें गुरुजी ने बता रखी, देवी देवताओं के बारे में भी उल्लेख किया कि किसकी कहाँ तक क्या पकड़ है, क्या दौड़ है। क्योंकि निर्गुण परंपरा के स्वामी हैं सतगुरु रविदास महाराज, इसीलिए पूछते हैं कि उन्होंने परमात्मा की खोज की। तो ये भाई बहुत बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं यहाँ, बहुत विशालकाय टेंट हैं ये। ऊपर से ही तो दिख रहे जरा जरा से ड्रोन से, नहीं तो नीचे जावे हैं ना, थक जाए मेरे को घूमते घूमते भी, सांस चढ़ जाएगा आप लोगों को इसमें घूमते हुए। इतने बड़े बड़े टेंट हैं बन रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है इनकी। तो मैं तो ट्रस्ट को धन्यवाद करूँगा कि इतने लोग जो हैं यहाँ, ये बहुत बड़ा प्रबंध इन्हें करना पड़ेगा भाई। अपनी तरफ से सहयोग भी करें धन से, क्योंकि सब जगह पैसे वैसे ही खर्च होते हैं। और ये जो जितने डेरे धार्मिक केंद्र होते हैं हमारे, सब सेवा परमार्थ से ही चलते हैं। तो इसमें अपनी तरफ से ज़रूर, जब भी आप गुरुजी के मंदिर जाएं, किसी भी धर्म स्थान पे जाएं, छोटे बड़े पे, गुरुजी महाराज के, औरों के लिए तो मैं कहूँगा नहीं आपको, लेकिन गुरुजी के लिए तो कहूँगा कि गुरुजी के स्थानों पर जाएं तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से छोड़ के ज़रूर आएँ, वहाँ के गले में ज़रूर देख आएँ। क्योंकि भाई हम तो पूर्ण रूप से जो है गुरुजी को समर्पित हैं। और हमारे गुरु का गुरु पर्व आ रहा है 648वां, धूमधाम से मनाएं खूब। और जो नशेड़ी भंगेड़ी हैं वे बिल्कुल भी सुल्फा सारू दारू चरस गंजे ना पिएं, उस दिन तो बिल्कुल ठीक ठाक रहें, ताकि लोग हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा मानें, साफ़ सुथरा कहें। क्योंकि उनकी वजह से और लोगों को भी लज्जित होना पड़े, जो सभ्य लोग होते हैं। क्योंकि कुछ खुरापाती शरारती ऐसे होते हैं जो उत्पात मचावें, जिसकी वजह से परमिशनों में और भी कई तरह की दिक्कत, झगड़े वगड़े कारण बनते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी कठिनाई सामने आवे। तो इसलिए जयंती को धूमधाम से मनाएं। पूरे देश में जो है ये राष्ट्रीय पर्व है। और भाई चंद्रशेखर जी ने छुट्टी के लिए भी मांग की है, बहुत साल पहले मैंने भी की थी। तो हम सब लोग अपने अपने प्रयास से चिट्ठी भी लिखे हैं, अपने अपने जितनी जत्थेबंदी संगठन है, संस्थाएं हैं, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, कि गुरु रविदास जी का अवकाश घोषित, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। जब उनके पास 1-2 लेटर चले जाएंगे छुट्टी की मांग के, जब उस पर चिंतन मनन होगा। उसने संसद में बोल दिया, इससे नहीं कुछ होगा भाई। आप सभी लोगों को अपनी अपनी लेटर पैड पे लिख करके गवर्नमेंट को देना चाहिए, वहाँ भेजना चाहिए अपने अपने स्तर से, ताकि उनको लगे कि देश भर से आने को स्टेटों से, एक स्टेट से कम 20-20 हज़ार ज्ञापन जाएं कि हम राष्ट्रीय अवकाश की मांग करते हैं गुरुजी के जन्मदिन पर। ये भाई हमारे गुरुजी का जन्मदिन मनाया जाएगा धूमधाम से। जो काशी नहीं गए वे 1-2 बार ज़रूर जाएं, दर्शन करें, फिर वो बार बार जाएंगे। और काशी नगरी बहुत अच्छी नगरी है, हमारे गुरु की नगरी है, बहुत सुंदर स्थान है, बड़ा मन लगता है गुरुजी के दरबार में जा कर के। तो ये मैं आपको दिखा रहा पूरा ड्रोन की वीडियो अलाउड नहीं है बनानी, लेकिन मैं चोरी चुप्पे से बना के किसी तरह, ताकि हम हमारे गुरु महाराज को, बहुत लोग कह मैं जी क्या तैयारी चल रही वहाँ, हम तो गए नहीं, यहीं देख लें सोशल मीडिया पे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा प्रयास करें, अपना समय निकाल के चले जाएं इधर उधर, तो दिखा दें कि गुरु महाराज जी का ये पूरा इनका एरिया है। इन्होंने अब के कुछ बहुत सारा चेंज कर दिया यहाँ। अब के लोग मुझे लगे खूनेंगे नहीं यहाँ, और एक दायरे में रहेंगे, क्योंकि इन्होंने बाउंड्री वाल वगैरह करा के बहुत अच्छा, मतलब बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं कि अपने श्रद्धालुओं को, अपने लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। और भाई मैं आपके लिए दूर दूर जाता हूँ, गुरुजी के दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। आप हमारे चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें, और चैनल को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। क्योंकि
बस गुरु महाराज की दया है, फुल कृपा है, उनका काम कर रहे हैं, बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। ये भी हमारी सेवा ही है, गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। बोले सद्गुरु रविदास महाराज की